हे भगवान! जिस बात का डर था वही हुआ। I just hate दिवाकर। लेकिन इतने टाइम बाद मम्मा को इतना कुछ देखा था। मम्मा के साथ अच्छा नहीं हुआ नुमा। इशू बेटा, संभाल अपने आप को। जानती हो दिवाकर गलत है, उसकी नीयत गलत है, ये पाखी की चॉइस गलत है, पर तेरी माँ को हमेशा हम सभी गलत लगते। हे इशू, सुन ले बेटा, बापूजी और मैं इतने दूर आए हैं, तुझे ही पाखी को संभालना होगा। हाँ? बी स्ट्रॉन्ग। रो के भले ही मेरे सामने अपना मन हल्का कर ले, लेकिन अपनी माँ के सामने मत रोना। मैं समझ गई नुमा। आई बी स्ट्रॉन्ग। सब बात मेरा बच्चा। अच्छा संभल, तुझे मेरे एक काम करना है। तुझे दिवाकर के बारे में पता लगाना है। चाहे तू जा अपने किसी क्लासमेट किसी को भी भेज, लेकिन उसके घर के एड्रेस से, उसके कॉलेज में से, चाहे उसके कोई स्टूडेंट से, चाहे उसके कोई कोलीग से, कहीं से भी उसके बारे में पता लगा। उसके आस पड़ोस में पूछताछ कर, कहते कि कोई इमरजेंसी है इसलिए नंबर चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसके बारे में जो भी जानकारी निकाल सके तो निकाल ले। जी अनुमा। अनुमा, मम्मा को फोन दो। नहीं, उसे अभी अभी बात नहीं करूंगी, उसे जरा शांत हो जाने दे, फिर बात करती हूँ। तू चिंता मत करा, मैं आके उसे संभाल लूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक तुझे उसके साथ रहना है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी अनुमा। बाय। कितना समझाया कि ये दिवाकर ठीक आदमी नहीं, लेकिन ये स्वीटी किसी की सुनेगी तो ने। दिवाकर यहाँ दिल्ली में कैसे हो सकता है? आप लोगों ने कहीं राजा को देखा? नहीं, मैंने तो अंश को भी नहीं देखा। पता नहीं, प्रेम भी गायब है, उसे भी नहीं देखा। तीनों गए कहाँ? मुझे तो लगा आप लोग आज इतना काम कर रहे थे तो थक गए होगे। अरे इतना तो नहीं थक गए कि रूम तक भी नहीं आया जा रहा। देखो मुझे तुम लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं ना प्रेम को हॉल से बेडरूम तक नहीं लेके जाने वाली हूँ। तुम एक आवाज तो दो, हम खुद आ जाएंगे। प्रेम, ये हॉल से आ रहा है ना? क्या अंधेरा है? चलो जरा। प्रेम, ये प्रेम कब से मोनिका की तरह हम करके बात करने लग गया? हम मतलब हम, आप तीनों के यंग, डैशिंग, हैंडसम कपल। अंश, सब कहते हैं लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन हम उन लड़कों में से नहीं हैं, हमें सब याद रहता है। याद तो है प्रेम, लेकिन तुम लोग हो कहाँ पर? लाइट तो ऑन करो। हम अपना फोन चार्ज करना भूल जाते हैं, पर तुम हमेशा याद रखती हो। हम ऑफिस जाकर बताना भूल जाते हैं, पर तुम पूछ लेती हो। हम अपनी फैमिलीज के लिए बर्थडे गिफ्ट देना भूल जाते हैं, पर तुम ले आती। हमारी जरूरतों से लेके हमारे शौक तक, हफ्ते में करने वाली चीट डाइट से लेकर बादाम तक, तुम सब याद रखती हो। हमारी छोटी छोटी गलतियों से लेकर हमारी बड़ी बड़ी बेवकूफियों तक, तुम सब भुलाकर हमें माफ कर देता। हमने तो सिर्फ एग्जीबिशन का काम किया, हमको रेडी करने से लेकर घर के किचन के सारे काम करने तक। तुम सबने सब कुछ किया। और ये दोनों तो उसके बाद तुम लोगों के साथ भी गई थी। एग्जैक्टली। तो अगर तुम लोग हमें विश करना भूल गए तो कोई बड़ी बात नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे डफर हस्बैंड्स को देर से ही सही, लेकिन याद तो आया कि आज हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम हमारे लिए सबसे स्पेशल हो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये लोग सारा दिन काम करके और इतनी तैयारी भी कर ली, गिफ्ट्स भी ले आए, डांस भी कर लिया। इसी से पता चलता है कितना काम किया हुआ है इन्होंने। लूजर्स। लूजर तो मैं हूँ। इन लड़कियों को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन आपने मुझे एक बार हैप्पी वैलेंटाइंस तक नहीं बोला। बोलने से क्या हैप्पी हो जाता? और तुम्हारे डैड ने वैसे भी फूटी कौड़ी तक नहीं दी है तुम्हें। अब मैं हमारे फ्यूचर के बारे में टेंशन लूं या इन बेवकूफों की तरह तुम फूल बरसाओ? आई लव यू। तेरे ख्वाब अभी भी बुनती हूँ, तेरी फूल सी यादें चुनती हूँ। जो साथ गुनगुनाए थे हम दोनों ने, वही नगमे अभी भी सुनती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे कपाड़िया जी। आज शिव और शक्ति के विवाह की वर्षगांठ है। महादेव और मां पार्वती के मिलन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आज इतनी भव्य प्रेम कहानी पूरी हुई थी। जहां प्यार पूरा हो वहां याद भी पूरी आती है। आज के दिन मैं आपको कैसे याद ना करूं कपाड़िया जी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बापू जी की सेहत का ध्यान रखिएगा, बापू जी की मित्र मंडली का ध्यान रखिएगा, उन्हें खुश रखिएगा। मेरे मुंबई परिवार का ध्यान रखिएगा, ताई जसी भाती सबको खुश रखिएगा। वसुंधरा जी के कुटुंब में मेरे 4 बच्चे हैं, तो उनके परिवार का भी ध्यान रखिएगा। हाँ,
मेरी माँ ही को सद्बुद्धि दीजिएगा और राही को सब्र। दोस्तों के रोजगार का जरा देख लीजिएगा और मेरी बाकी का ध्यान रखिएगा। बच्चा जब बीमार होता है तो माँ उसका ज्यादा ख्याल रखती है। नहीं बाकी बीमार नहीं है, लेकिन अकेली है, गधेड़ी है। महादेव अपने आप को सबसे अलग कर रखा है, जरा उसे अक्ल दीजिए ना। उसके साथ गलत हुआ है, कुछ कीजिए। कि बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो टूट ना जाए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ की गोद में नहीं समाते। मन करता है उसे अपने आंचल में ऐसे समेट कर कहूं कि बेटा मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना बाकी बच्चों से। सब ठीक हो जाएगा। वो सुनेगी नहीं। नहीं आप ही कुछ कीजिए, कोई रास्ता दिखाई माते कि मैं उसके लिए सब कुछ ठीक कर पाऊँ। मैं महादेव, मेरी बाकी झूठे इंसान में सच्चा प्यार ढूंढ रही है, उसे सही रास्ता दिखाइए। हेलो यीशु, सब ठीक? बाकी ने खाना खाया? हेलो हेलो, सॉरी, एक मिनट में बाहर जाके अरे उसे बात। ऐसा आभास क्यों हो रहा है? यहाँ कोई है नहीं फिर भी। यीशु हूँ तने पची फोन कर जो। हाँ आप नमस्ते जी, आप यहाँ भी? नमस्ते। हाँ शायद महादेव चाहते हैं कि हम फिर से मिले। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा है? वो आज के दिन बहुत भीड़ होती है ना, तो उसे साथ नहीं लाई, हाथ छिड़ा के भाग जाता। आप अकेले आई हैं? नहीं, करण है ना मेरे हस्बैंड, वो साथ आए हैं। वैसे भी 2 महीनों के लिए घर आ पाते हैं, फिर जितना टाइम चाहे उतना मेरे साथ स्पेंड करते हैं। एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। 2 महीने के लिए आते हैं? मतलब कहीं फौज में काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, क्या करते क्या है वो? अरे मेरे हस्बैंड यहाँ है, मैं तुझे सब जगह ढूंढी हूँ। चल अरे सुनिए, सुधो, हाँ इतनी परेशान क्यों दिख रही है? अभी तो शांत मन से पूजा कर रही थी, क्या हुआ? पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पर दिवाकर को देखा। दिवाकर? अब उस मनोज को क्यों याद कर रही है? अरे वो यहाँ कहाँ होगा, वो तो अहमदाबाद में रहता है। जानती हूँ बापूजी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो यहीं पर दिल्ली में है। कल भी ऐसा लगा था, आज भी ऐसा आभास, समझ में नहीं आ रहा। तू पाखी को लेके परेशान है, उसी का ख्याल आया होगा। अभी तुझे जाना है ना? रेडी है ना? रेडी? बेबे, ओ बेबे, ये टिश्यू पेपर उठा। अरे बेबे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? ये टिश्यू पेपर उठा। कल तो सारा काम तेरे से हो गया था, आज उंगली भी नहीं उठ रही है। 10 मिनट में फेंकना। बेबे जल्दी छेती कर। ओए काम खत्म कर। बड़ी आई दरवाजा खोलने वाली। इतना सारा काम पड़ा है, तेरा खसम आके समेटेगा क्या? जल्दी कर, दरवाजा मैं खोलती हूँ। हाय कौन है टीना? पता नहीं। हाँ जी। ओएमजी अर्जुन, ये अर्जुन है। शक्ल तो टूटे तीर जैसी है और नाम अर्जुन। हेलो, आप लोगों को नाम कैसे पता मेरा? और है कौन आप लोग? मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने भी आपको कहीं देखा है। टाटर, यस दीदी। हमने परसों जो 11 लाख रुपए भिखारियों में बांटे थे, ये दोनों ठीक है? नो दीदी। मनप्रीत, how are you, my sister? बुआ जी, टच योर फीट। कौन सिस्टर? कैसी सिस्टर? बुआ जी, आप लोग हैं कौन? एक मिनट, मैं हूँ ANU यानी एनू, और ये है मेरे डैडी जी श्री हरदीप सिंह जी, अरबपति, मनप्रीत बुआ के चचेरे भाई, द रिचेस्ट मैन फ्रॉम दुबई। द रिचेस्ट मैन? हूँ धनवान हूँ। My sister, how are you? बुआ जी। अरे रुको, आपने गुजराती कैसे बोली? अरे मैंने तो ये लोग फ्रॉड लग रहे हैं, फालतू के रिश्ते जोड़ने आ गए। सही कह रहे हैं तो अर्जुन, मैंने भी यही लगता है। Oh, hello! What you say? Fraud? My daddy fraud? अरे तुम जैसे लोग मेरे डैडी के साथ झूठा जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने आते हो, बात करते हैं फ्रॉड। मेरे डैडी गुजराती तो क्या हर भाषा बोलते हैं, 15 देशों में बिजनेस है, 16 भाषा बोलते हैं। मेरे डैडी को सब आता है। सोने के टूथब्रश से डायमंड का दांत घसते हैं मेरे डैडी। सुबह अमेरिका के प्रेसिडेंट, दोपहर को रशिया के प्रेसिडेंट, और शाम को अपने घर पे आके अपने आप से बात करते हैं। So much insult for my daddy, dirty people। मैंने कहा था डैडी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको अपनी आलीशान प्रॉपर्टी में से, अपनी सारी फैक्ट्रीज में से, अगर अपने सभी बंगलों में से 1% हिस्सा बुआ जी के नाम करना है, तो आप बुआ जी को वहां दुबई में बुला लीजिए। यहाँ आने की नीड क्या है? ऐसी शक्लें देखने। देखिए डैडी, ये गरीबी की मिट्टी में उगे हुए भुखमरी के पौधे लगते हैं। इन लोगों को क्यों कुछ भी देना? बुआ जी से ये लोग सब कुछ ले लेंगे डैडी। हाँ, अरे तुसी इन दोनों भिखमंगों को बंगला देने आई सी, क्यों देना डैडी? वी कॉल बुआ दुबई। ओके बुआ? डैडी लेट्स गो। हम यहाँ आए हैं, इतना सब कुछ देने आए हैं, और इन लोगों ने हमारी इंसल्ट कर दी। हमें अभी तक बैठने के लिए भी नहीं
नहीं पूछा है। नो डैडी, हम यहाँ एक भी सेकंड नहीं रुकेंगे। लेट्स गो डैडी, लेट्स गो। कहाँ जा रहे हैं डैडी जी? नॉट योर डैडी, माय डैडी, योर मामा। मामा को। मामा जी, वो आप कौन से फैक्ट्री और कौन से बंगलों के बारे में बात कर रहे थे? वो जैसे लोग मुंह की खाई में 101 रुपया देते हैं, वैसे 80 101 एकड़ जमीन देते हैं। वो भी दिल्ली में, हाँ। जो अब तुम दोनों को नहीं मिलेगी। इंसल्ट की मेरे डैडी की। डैडी, आप चलिए, और रास्ते में अगर कोई भी एरा गेरा न तो खेरा मिलेगा तो उसे अपनी प्रॉपर्टी आप दे दीजिएगा, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। बाय बुआ। एंड यू टॉक टू द हैंड। लेट्स गो डैडी। हाँ। बाय बुआ। ये तो रोक ही नहीं रहे। रोकेंगे बापूजी, रोकेंगे। ऐसा है क्या? ये लोग बहुत लालची है, पक्का रोकेंगे। कहा था ने? गुड गर्ल। 1 2 3 अबाउट प्लीज रुक जाइए। हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि अपनी आंखों के सामने अपने मामा जी को जाने दे। आपसे रिश्ता है हमारा मामा जी। और हम मामा जी रिश्तों की बहुत कदर करते हैं। दीदी मामा जी को बोलना चाहिए। मामा जी रुक जाइए, मत जाइए। डैडी जी, ये लोग इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, तो हम रुक जाएं? ओके। थैंक यू। प्लीज अपना समझिए। कम दीदी। लड़की से नकली स्टोरी सुना के घर के अंदर दाखिला तुम जब आप जी पर ओवर एक्टिंग करता हूँ। ठीक है, मैं बोलती नहीं। नहीं क्या बोली तो गुजराती बोलो। बुआ जी, पीछे इतना समझ लीजिए कि अब आपकी दुख की रातें बस खत्म ही होने वाली है और खुशियों का सवेरा आने ही वाला है। तेरा बहुत बहुत थैंक यू पुत्र। ऐसा मत कहिए। आज से आपके बेटे और बहू की तमीज की क्लासेस शुरू, यानी कि मिशन सबक शुरू। दादी चल हट परे, जब देखो दादी दादी। तुम क्या कह रही थी? मैंने ठीक से सुना नहीं। बुआ ये क्या कह रही थी? ये क्या है पीछे? घर में इतना सारा खाना बना है और आप ये क्या खा रहे हैं? टीना! जी दीदी, जी जी। ये क्या है? क्या है ये?